आज हम वर्चुअली घूमने वाले हैं इंडिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया देश है। तैयार हो जाइए इस देश की खूबसूरती और अलग अलग जगहों को देखने के लिए। ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेकर सूरज से नहाए हुए समुद्र तटों तक, प्राचीन मंदिरों से लेकर भीड़ भाड़ वाले शहरों तक। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, प्रकृति प्रेमी हो, आध्यात्मिक साधक हो या खाने पीने के शौकीन हो, भारत में आपके लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। इस वीडियो में हम उन टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो हर किसी की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए, जहां हम साथ मिलकर इंडिया के जादू को डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आइकॉनिक ताजमहल। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है और इसकी इंट्रिकेट नक्काशी और सिमेट्रिकल डिजाइन आपको हैरान कर देगी। इसे देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान होता है, जब आसमान के बदलते रंग संगमरमर पर एक जादुई चमक बिखेरते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन भर अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है? सुबह में हल्का गुलाबी रंग से लेकर शाम को दूधिया सफेद रंग तक, ये वास्तुकला का एक चैमेलियन की तरह है। अगर आप इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ताजमहल को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। अब हम चलते हैं जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। इस शहर को 1876 में प्रिंस ओन ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए गुलाबी रंग से रंगा गया था और तब से यह इसी रंग में रंगा हुआ है। जयपुर इतिहास, संस्कृति और शानदार वास्तुकला का एक जीवंत मिश्रण है। भव्य आमेर किले से लेकर इंट्रिकेट हवा महल तक, आप समय में पीछे चले जाएंगे। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आपको जयपुर के बस्टलिंग बाजार बहुत पसंद आएंगे, जहां रंगीन कपड़े, ज्वेलरी और हस्तशिल्प की भरमार है। हवा महल की बात करें तो इसकी हनीकोम जैसी बनावट वाली यह अनोखी 5 मंजिला इमारत शाही महिलाओं को बिना देखे सड़क पर जीवन देखने की अनुमति देने के लिए डिजाइन की गई थी। और जब आप शहर घूम रहे हो तो कुछ स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजनों का आनंद लेना न भूलें। जयपुर एक ऐसा शहर है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेगा और आपको यादगार पल देगा। भागम भाग से बचने के लिए तैयार हैं? हम दक्षिण की ओर केरल के शांत बैकवाटर की ओर बियाच रहे हैं, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता। कल्पना कीजिए कि आप शांत नहरों के किनारे घूम रहे हैं। चारों ओर हरियाली है, नारियल के पेड़ हवा में लहरा रहे हैं और पारंपरिक हाउस बोट धीरे धीरे फिसल रहे हैं। बैकवाटर आपस में जुड़ी नहरों, झीलों और लगून्स का एक नेटवर्क है और उनका अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका एक पारंपरिक हाउस बोट पर सवार होना है। जैसे जैसे आप घूमते हैं, आप स्थानीय लोगों के साधारण जीवन के साक्षी बनते हैं। मछुआरे अपने जाल डालते हैं, बच्चे पानी के किनारे खेलते हैं और महिलाएं कपड़े धोती हैं। वास्तव में एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के लिए कुछ स्थानीय व्यंजनों को आजमाएं। केरल का व्यंजन जायके का एक आनंददायक मिश्रण है। केरल बैकवाटर एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं, जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगा। वाराणसी, गंगा किनारे एक आध्यात्मिक यात्रा। भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक वाराणसी की यात्रा करते हैं, जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह शहर आध्यात्मिकता, परंपरा और प्राचीन रीति रिवाजों का संगम है। घाट तीर्थयात्रियों और पुजारियों से भरे रहते हैं। वाराणसी में सबसे मनोरम अनुभवों में से एक है गंगा आरती। सूर्य अस्त होते ही सैकड़ों तेल के दिए जलाए जाते हैं और नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। यह यात्रा आपकी आत्मा को छू जाएगी और आपको शांति से भर देगी। गोवा, सूरज, रेत और भी बहुत कुछ। अच्छे बीच वेकेशन किसे पसंद नहीं होते, और जब भारत में समुद्र तटों की बात आती है तो गोवा का कोई मुकाबला नहीं है। यह छोटा सा राज्य अपने सुनहरे समुद्र तटों, जीवंत नाइट लाइफ और लेड बैक वाइब के लिए प्रसिद्ध है। चाहे आप धूप में भीगना चाहते हो, कॉकटेल का आनंद लेना चाहते हो या वाटर स्पोर्ट्स आजमाना चाहते हो, गोवा में सभी के लिए कुछ न कुछ है। बाघा और कैलंगुट के बस्टलिंग समुद्र तटों से लेकर पालोलेम और अगाउंडा के शांत तटों तक आपको आराम करने के लिए अपनी पसंदीदा जगह मिल जाएगी। और स्वादिष्ट गोवा के व्यंजनों का आनंद लेना न भूलें। समुद्री भोजन से लेकर विंदालू तक आपके टेस्ट बड्स के लिए एक ट्रीट है। स्वर्ण मंदिर, शांति और समानता का प्रतीक। अमृतसर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जो भव्य स्वर्ण मंदिर का घर है, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाने वाला ये वास्तुशिल्प मार्वल, शांति, समानता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। स्वर्ण मंदिर का नाम इसके आश्चर्यजनक सोने की परत चढ़े गुंबद के कारण पड़ा है।
जो सूरज के नीचे चमकता है। स्वर्ण मंदिर के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक इसकी ओपन डोर पॉलिसी है। सभी धर्मों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का यहाँ स्वागत है और आप अक्सर स्वयंसेवकों को हर दिन हजारों आगंतुकों को लंगर के रूप में जाना जाने वाला मुफ्त भोजन परोसते हुए पाएंगे। जब आप अमृतसर में हो तो भारत पाकिस्तान सीमा पर हर शाम होने वाले देशभक्ति प्रदर्शन वाघा बॉर्डर समारोह को देखना न भूलें। स्वर्ण मंदिर एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी, जो आपको विश्वास, करुणा और एकता की शक्ति की याद दिलाती है। उदयपुर, पूर्व का वेनिस। एक शाही माहौल के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर जा रहे हैं। ये रोमांटिक शहर अपने आश्चर्यजनक महलों, जगमगाती झीलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उदयपुर में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक लेक पैलेस है, जो पिछोला झील के बीच में स्थित एक आश्चर्यजनक सफेद संगमरमर का महल है। एक और दर्शनीय स्थल सिटी पैलेस है, जो आंगनों, बगीचों और संग्रहालयों का एक विशाल परिसर है, जो मेवाड़ राजवंश की ऑप्युलेंट जीवन शैली की एक झलक पेश करता है। और अगर आप सबसे अच्छे सूर्यास्त के नज़ारों की तलाश में हैं, तो शहर के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, जाएं। उदयपुर एक ऐसा शहर है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेगा और आपको यादगार पल देगा। सभी एडवेंचर के शौकीनों को बुलावा, अपने बैग पैक करने के लिए तैयार हो जाइए और हिमालय में स्थित एक ऊंचे स्थान पर स्थित स्वर्ग लेह लद्दाख जाएं। यह क्षेत्र अपने लुभावने परिदृश्यों, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, क्रिस्टल क्लियर झीलों और प्राचीन मठों के लिए जाना जाता है। लद्दाख के आध्यात्मिक पक्ष की एक झलक पाने के लिए थिक्से मठ, हेमिस मठ और डिस्किट मठ जाएं। एडवेंचर चाहने वालों के लिए लद्दाख बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है। हिमालय में ट्रैकिंग पर जाएं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग आजमाएं या सिंधु नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का रोमांच अनुभव करें। और अगर आप वास्तव में एडवेंचरस महसूस कर रहे हैं, तो एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल किराए पर लें और प्रतिष्ठित लेह मनाली राजमार्ग का अन्वेषण करें। लद्दाख अत्यधिक सुंदरता और अद्वितीय रोमांच की भूमि है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको चुनौती देगी, आपको प्रेरित करेगी और आपको सांस लेने में परेशानी होगी, सचमुच उस ऊंचाई पर। सभी वन्यजीव प्रेमियों को बुलावा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक अविस्मरणीय सफारी अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, जो बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। राजस्थान में स्थित यह पार्क वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है, लेकिन मुख्य आकर्षण निस्संदेह राजसी बंगाल टाइगर है। एक जीप सफारी पर जाएं और पार्क के बीचों बीच जाएं, जहां आप भाग्यशाली हो सकते हैं कि बाघ झाड़ियों में घूमते हुए, तेंदुए पेड़ों पर बैठे हुए और स्लॉथ भालू जंगल में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। वन्यजीवों के अलावा रणथंभौर में ऐतिहासिक रणथंभौर किला भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उन सभी के लिए जरूरी है जो वन्यजीवों से प्यार करते हैं और बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का रोमांच अनुभव करना चाहते हैं। एक शाही अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कर्नाटक के महलों के शहर मैसूर जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक शहर अपने शानदार महलों, जीवंत बाजारों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। मैसूर पैलेस सबसे आकर्षक है, जो अपनी इंट्रिकेट नक्काशी, सना हुआ ग्लास खिड़कियों और ऑप्युलेंट आंतरिक सज्जा के साथ इंडो सरसैनिक वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। दशहरा उत्सव के दौरान जाएं, जब महल को हजारों रोशनी से सजाया जाता है, जिससे एक जादुई नजारा दिखाई देता है। महलों के अलावा मैसूर में सुंदर बगीचे भी हैं, जैसे कि वृंदावन गार्डन, जो अपने संगीतात्मक फव्वारे और रंगीन फूलों की क्यारियों के लिए जाना जाता है। मैसूर अपनी रेशमी साड़ियों, चंदन के उत्पादों और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मैसूर पाक को अवश्य आजमाएं, एक ऐसी मिठाई जो आपके मुंह में घुल जाएगी। मैसूर एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता को सहजता से जोड़ता है। और यह रहा भारत के शीर्ष 10 पर्यटन स्थलों के हमारे व्हर्लविंड दौरे का समापन। राजसी ताजमहल से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक, आध्यात्मिक शहर वाराणसी से लेकर गोवा के जीवंत समुद्र तटों तक, भारत में हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपने भारतीय सा एडवेंचर की योजना बनाना शुरू करें। और हे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा थम्स अप देना न भूलें। मेरे चैनल को और अधिक यात्रा शेनानिगन्स के लिए सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपलोड न चूकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें। क्या आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं?
भारत में आपके पसंदीदा गंतव्य स्थल कौन से हैं? बातचीत जारी रखते हैं। अगली बार तक यात्रा मुबारक हो।